नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे सिटी 70 पर। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप हो चुका है और जैसे मकड़ी जाले में फंसती है वैसे सीएम खुद अपने जाल में फंस गए हैं। वो दिल्ली जाने की इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खुदायाला और सुंदिया ग्राम पंचायत के पशुपालकों से मुलाकात की। कलेक्टर ने पशुपालकों से गायों में फैल रहे लंपी संक्रमण को लेकर जागरूक रहने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर ने लंपी संक्रमण को रोकने के विभिन्न उपायों की जानकारी पशुपालकों को दी। विभाग के अधिकारियों को लंपी संक्रमण से ग्रसित गायों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट अब फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। चिकित्सा संस्थाओं में प्लांट लगाने से प्रदेश अब न सिर्फ ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि चिकित्सा संस्थाओं पर आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। आलम यह है कि कई अस्पतालों में प्राइवेट वार्ड से ऑक्सीजन सिलेंडर लेना काफी सीमित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप के आरोप लगाए थे। पूनिया ने कहा कि अपनी नाकामी का दोष गहलोत सरकार प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर डाल रही है। ब्यूरोक्रेसी को ये समझ में आ गया है कि ये सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक पर उसी के 6 से 7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपति को पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वारदात के 24 घंटे बाद भी आरोपी के बारे में कुछ खास सुराग नहीं लग सका। आरोपी मौके पर ही एयर गन और रजिस्टर छोड़कर भाग गया था। कोटा में भाजपा ने क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान टूटी सड़कों के चलते लगातार हो रहे हादसे को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कोटा रोडवेज डिपो को 5 अतिरिक्त बसों की सौगात मिलेगी। इन बसों को देवली से होकर जयपुर तक चलाया जाएगा। कोटा डिपो में 5 बसें अजमेर डिपो से आएंगी, जबकि 3 बसें अनुबंधित होंगी। कोटा रोडवेज डिपो के पास फिलहाल 67 बसें हैं। इनमें से 3 बसें सवाई माधोपुर मेले के लिए भेजी गई। 5 बसें मिलते ही जयपुर के बीच चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों की परेशानियां कम होंगी। वेक्टर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डेंगू रोधी अभियान जारी है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की 789 टीमों ने 16,367 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। बुखार के 164 संदिग्धों की ब्लड स्लाइड बनाई गई। लार्वा मिलने पर 16 मकान मालिकों को नोटिस दिया गया। साथ ही लोगों को जागरूकता के पॉम्पलेट बांटे गए। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करने के साथ ही एसबीआई बैंक के एटीएम को भी लूटने की कोशिश की। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ टीमें गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर के जिला प्रशासन और वन विभाग के तत्वाधान में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत पौधारोपण से की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया, अध्यक्ष संभागीय मुख्य वन संरक्षक आरके सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा मौजूद रहे।
उदयपुर में जयसमंद झील बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। समिति की ओर से जयसमंद से उदयपुर की नई पेयजल योजना को निरस्त करने की मांग की गई। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास बिना अनुमति के घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की। रामदेवरा पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का हेलीपैड पर मंत्री शाले मोहम्मद ने स्वागत किया। सीएम हेलीपैड से सीधे बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंचे। सीएम ने कचहरी में बैठकर बाबा रामदेव वंशजों से मुलाकात की और पूजा अर्चना की। अजमेर के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति और ज्यादा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी नहीं ली। अलवर के सोनाला क्षेत्र के रहने वाले फर्नीचर व्यापारी के बेटे धर्मपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें पुलिस और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अलवर के काली मोरी रेलवे फाटक के पास भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत साहिबाबाद निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टर ने अपने पतियों के साथ पारिवारिक जनों पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने के मामले में महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बाड़मेर पीजी महाविद्यालय में पहली बार कॉलेज पहुंचने पर अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ छात्रों ने माला और साफा पहनकर स्वागत कर कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज प्राचार्य सहित कॉलेज स्टाफ ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड पर रेड क्रॉस सर्किल के पास देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सर्कुलर रोड पर होते हुए बिजली घर की तरफ जा रही थी, तभी रेड क्रॉस सर्किल के पास अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगता देख अंदर बैठे लोग गाड़ी से नीचे उतरकर अलग हट गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर में नेशनल आगरा नेशनल हाईवे पर बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। दरअसल पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक गलत दिशा से तेज रफ्तार में चला आ रहा था, तभी सामने बाइक आने से ट्रॉली पलट गई। घटना के बाद चालक मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला का पैर काट दिया और पैर से चांदी की कड़ियां लेकर फरार हो गए। बूंदी में भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने काली ड्रेस में धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा बांटी जा रही खाद्यान्न की सप्लाई को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी के विभाग अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दे रही हैं। सितंबर 2021 से दाल नहीं मिलने के बाद महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चूरू के तारानगर में एक गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। दरअसल स्टाफ की कमी के बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थी आक्रोशित हैं। दौसा के बांदी कुई में कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और मनोनीत पार्षद विनेश वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देश के लाखों युवा बेरोजगार हैं और केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मामले में चुप्पी साधे हुए है और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते केंद्र की सरकार फेल हो चुकी है। दौसा के NH-21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा रहा। उस ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लदी थी। ट्रेलर पर लदी सीमेंट की ऊंचाई करीब 23 फीट थी और पुलिया की ऊंचाई महज 18 फीट। ऐसे में ट्रेलर पुलिया को पार नहीं कर पा रहा था। ट्रेलर को निकालने के लिए कुछ अलग प्लान किया गया। एक ओपन सुरंग खोदी गई ताकि इस सुरंग के जरिए ट्रेलर को पुलिया से पार कराया जा सके और सीमेंट फैक्ट्री की मशीन नवलगढ़ पहुंच सके। दौसा में ग्राम स्तर का राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कैथल में हुआ। इस दौरान कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। मैच में गांव की महिलाओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। डूंगरपुर विधानसभा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी और स्थानीय कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया। घोगरा ने स्कूलों पर तालेबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया। झालावाड़ के डग क्षेत्र में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती जा रही है। हाल ही के दिनों में शिक्षकों के हुए तबादलों से स्कूलों के हालात खराब हो गए हैं और अब स्कूलों में इक्के दुक्के शिक्षक ही बचे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं के साथ ही स्कूलों में ताले जड़कर नारेबाजी की। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के तातीजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के तबादले से खफा होकर विद्यार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के ग्राउंड में धरना दिया। शिक्षक के तबादले की सूचना मिलने पर छात्र भड़क गए, जिसके बाद छात्रों ने पहले तो स्कूल परिसर में हंगामा किया और फिर तबादला रद्द करने और शिक्षक को वापस स्कूल में बुलाने की मांग की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में पिछले काफी समय से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक बरामद की और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में अपने पैतृक गांव आएंगे। हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए स्कूल मैदान में 3 हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं। गांव में वे अपने आराध्य देव बालाजी के दर्शन करेंगे। यहां वे स्कूल भवन की नींव रखेंगे और अपने पुराने मित्रों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति लगभग 3 घंटे गांव में रुकेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। करौली के हिंडौन सिटी में स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेक्चरर का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क जाम पर कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षक का तबादला रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सफाई देनी शुरू कर दी। नागौर के धारणा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने के चलते ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य का भी विद्यालय से तबादला किया जा चुका है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को भारी नुकसान हो रहा है। जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान प्रतापगढ़ में 8 और उससे ज्यादा उपवास की तपस्या करने वालों का आज सामूहिक वर घोड़ा निकाला गया। प्रतापगढ़ में नीमच रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले में जांच जारी है। माउंट आबू में बीती शाम को एक पर्यटक ने इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट के हलचल को अपने कैमरे में कैद किया। इस दौरान लेपर्ड ने एक शूकर के परिवार पर हमला कर उसके बच्चे को शिकार बनाया। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा टोंक में की गई। पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की।
राजसमंद नगर परिषद की ओर से 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें देर रात तक कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीत गाए। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में नगर परिषद सभापति अशोक टांग, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, पूर्व सभापति दिनेश पालीवाल समेत कई पार्षद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र और गुर्जर नेता विजय बैंसला ने प्रदेश में तीसरे फ्रंट के संकेत देते हुए कहा कि हमें हमारी सत्ता की चाबी चाहिए, नहीं तो हम अपने ताले बदलकर अपनी चाबी खुद लगाएंगे। बैंसला ने एक बार फिर एमबीसी आरक्षण की मांग की। बीकानेर के लूण करंडसर के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में 7 लाख की चोरी हुई। ग्राहक बनकर आए युवक ने ही काउंटर पर कर्मचारी द्वारा रखा गया पैसों से भरा बैग पार कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जयपुर के लिए लौटते वक्त राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकारी योजनाओं का काम कर रही कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी पर निशाना साधा। कहा कि पीडब्ल्यूडी घटिया निर्माण कर सरकार की साख गिराने का काम कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का सीकर में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। निर्मल चौधरी दोपहर में सीकर पहुंचे और यहां से काफिले के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे, जहां पर विभिन्न संगठनों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर पंचायत भवन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मौके पर ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी को अपने पक्ष में करने में जुटी है। पार्टी जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह भी शिरकत करेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।